स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। सीरिया में हालात बद से बदतर कैसे हो गए हैं ये भी आपको बताएंगे। संभल में क्यूआर कोड के माध्यम से अब क्या करने की कोशिश की जा रही है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो वहीं महाराष्ट्र में ईवीएम पर जो उठा सियासी बवाल वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले विपक्षी विधायकों ने शपथ तो ले ली लेकिन अब वो ईवीएम पर सवाल खड़े करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको शंभू बॉर्डर से आ रही कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जहां किसान आज फिर से दिल्ली बॉर्डर यानी दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक कर रखा गया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में संघर्ष बढ़ चुका है। शुरुआत में किसानों और पुलिस के बीच में बातचीत भी हुई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की। पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 का हवाला दिया लेकिन किसान ये कहते रहे कि आप परमिशन दिखाइए, आपके पास परमिशन कहां से आई कि आप हमें रोकेंगे। तो वहीं पुलिस ये कहती रही कि आप परमिशन दिखाइए, आपको दिल्ली जाने की परमिशन मिली है या नहीं मिली है। खैर अब माहौल जो है वो संघर्ष में तब्दील हो चुका है। किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, अस्थायी चौकी को क्रॉस करना चाहते हैं। पुलिस किसी भी सूरत हाल में उन्हें रोकना चाहती है, इसलिए आंसू गैस के गोले आज फिर से दागे गए हैं। हालांकि आज किसानों ने दिल्ली कूच से पहले ही अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया था। जूट के जो बोरे हैं उन्हें पानी में गीला किया गया था, वाटर टैंक खड़े कर दिए गए थे ताकि आंसू गैस के गोले अगर किसानों पर दागे जाते हैं तो उसके प्रभाव को जल्द से जल्द डिफ्यूज कर दिया जाए। जो गीले बोरे हैं उनसे धुएं को खत्म किया जाए। तो वहीं वाटर टैंक की मदद से पानी का छिड़काव करके धुएं को डिफ्यूज किया जाए, धुएं को हटाया जाए ताकि किसानों की आंखों में इरिटेशन ना हो और किसान फुल फोर्स के साथ शंभू बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि किसान अभी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसान किसी भी सूरत-ए-हाल में पीछे हटना नहीं चाहते हैं। 6 दिसंबर को इससे पहले तकरीबन 2.5 घंटे का संघर्ष हुआ था। पुलिस ने पूरी कोशिश की कि समझाइश से यानी बातचीत से किसानों को रोका जा सके लेकिन किसान बातचीत से रुकने वाले नहीं थे। मामला फिर से शुरू हो गया, संघर्ष हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और आज भी कुछ उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्या चल रहा है इस वक्त शंभू बॉर्डर पर और किसान और जवानों के बीच में किस तरीके का घमासान मचा हुआ है, आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एक रिपोर्ट मेरे सहयोगी की दिखाते हैं। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किसान जो है वो भी अपना यहाँ पे मास्क उन्होंने लगाया हुआ है। आप देखेंगे कि पेपर स्प्रे, ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पेपर स्प्रे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर स्प्रे का इस्तेमाल उनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। पेपर स्प्रे है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। ये बुजुर्ग जो है आ रहे हैं, इनके ऊपर बकायदा पेपर की इस्तेमाल किया गया। क्या हुआ बुजुर्ग? गैस चढ़ गई, गैस छड़ी ना, मिर्चा वाली गैस छड़ी है जी। तो पेपर स्प्रे का जो इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है उसकी वजह से ये एक बार फिर से आंसू गैस के गोले एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, आप तस्वीरें देखेंगे। आंसू गैस के गोले एक बार फिर से यहाँ पर किसानों के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए गए हैं। आंसू गैस के गोले एक बार फिर से। देखिए आंसू गैस के गोलों से कोशिश की जा रही है कि जो फोर्स है, जो बल है फिलहाल किसानों के पास, वो तेजी से इस चौकी को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको तितर पितर किया जाए, उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर किया जाए, ये कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि किसान भी ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में दिल्ली तो वो जाकर रहेंगे, दिल्ली जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपना हक मांगेंगे, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत इस वक्त जुड़ गए। पुनीत, आप ही की रिपोर्ट में हमने देखा एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है किसानों पर? 6 दिसंबर को तकरीबन 2.5 घंटे संघर्ष चला था, अभी क्या मंशा नजर आ रही है किसानों की? देखिए, पहले किसान और जवान जो थे वो आपस में बात कर रहे थे, उनको चाय ऑफर की जा रही थी, लेकिन जब एक जंजीर जो थी लोहे की, उसको जो जाली लगी हुई है पुलिस सुरक्षा कर्मियों की, उसको उसके अंदर डालकर खींचने की कोशिश जब किसानों द्वारा की गई तो उसके बाद जो टीयर गैस का है उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया। हालांकि तस्वीरें अभी आप सामने देख रहे हैं, अभी भी बातचीत जो है वो चल रही है। किसान और जवान दोनों आमने सामने हैं यहाँ पे और अभी भी यहाँ पर रह रहकर बीच में गर्मी का माहौल जरूर बन जाता है, लेकिन टीयर गैस का इस्तेमाल बहरहाल नहीं हो रहा है। अगर किसान वहां पर बातचीत कर रहे हैं तो जवान जो है वो भी सामने खड़े हैं, लेकिन
यहाँ पर उस वक्त माहौल जो है वो गर्मा गर्मी वाला हो जाता है जब किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश में जाली को खींचते हैं या उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त सुरक्षा बल जो है वो टीयर गैस का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन अभी बहरहाल पिछले 15 मिनट से इस तरह का माहौल नहीं है। यहाँ पर अभी सिर्फ 2 या 3 जो टीयर गैस शेल थे वो छोड़े गए थे। अभी बहरहाल किसान जो है वो वहां पर खड़े हुए हैं, उनके द्वारा बातचीत वहां पर की जा रही है और जो सुरक्षा कर्मी है वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों का ये कहना है कि ये हमारे भाई हैं, लेकिन अगर ये हमें परमिशन दिखा देते हैं दिल्ली जाने की तो हम इनको आगे जाना अलाउ करेंगे। लेकिन क्योंकि परमिशन नहीं है अभी, तो इसलिए किसान जो है वो वहीं पर रुके हुए हैं। तो सुरक्षा कर्मी ये कह रहे हैं कि जैसे हमें परमिशन दिखा देंगे हम उनको जाने देंगे। और थोड़ी देर पहले सुरक्षा कर्मियों ने चाय भी जो थी किसानों को दी थी, उसके अलावा बिस्किट वहां पर दिए गए थे, पानी की बोतलें दी गई थी। हालांकि किसान उसको लेने से इनकार कर रहे थे, उनका सिर्फ यही कहना था कि हमें आगे जाने दिया जाए या आप पहले चाय पिलाते उसके बाद गोले दागते हैं, ये किसानों का कहना था। तो बहरहाल अभी यहां पर जो है स्थिति जो है वो भी बातचीत जो है वो दोनों पक्षों के बीच में हो रही है और जैसे ही कुछ इस तरह का गर्मा गर्मी का माहौल होगा तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन जो है वो सुरक्षा कर्मी जो है वो लेते हैं। जी ठीक है पुनीत, यानी शांति से बात किसान करना चाहते हैं तो पुलिस शांति के साथ बात कर रही है, समझाया जा रहा है। दरअसल 101 लोगों का जो जत्था आगे बढ़ना चाहता है उसकी लिस्ट पुलिस के पास है और उसी लिस्ट के आधार पर पुलिस वेरीफाई भी करना चाहती है उन किसानों को, लेकिन किसानों को इस बात पर आपत्ति है। किसान ये कह रहे हैं कि अगली बार से क्या हमें सर्टिफिकेट लेकर आना होगा, क्या हमें ये बताना होगा कि हम किसान हैं या नहीं हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि जो लोग इस लिस्ट में शामिल नहीं है उन्हें हम किसान नहीं मानेंगे, जिस पर आपत्ति किसानों की तरफ से जताई गई। हालांकि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो भी लगाया जा रहा है। आमने सामने देश के किसान और देश के जवान हमें नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा भी कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हर रोज की तरह स्टूडियो में है। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, संगीत रागी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं पुनीत आपके पास लौटूंगी जरूर, वहां की असल तस्वीरें देखूंगी, लेकिन अभी जो विजय जी ग्राउंड पर चल रहा है इसका समाधान कुछ है या फिर यूं ही चलता रहेगा? किसान आते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, जो पुलिस है वो रोकती रहेगी और फिर से शुरू हो जाएगा यही बवाल? प्राची जी, आप देख रहे हैं कि लंबे समय से ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इतना भी साफ है कि सभी किसान उसमें नहीं है। कुछ गुट जो हैं किसानों के जो ग्रुप्स हैं वो उसमें लगे हुए हैं और उनकी मांगें अब भी वह की वही बनी हुई हैं। अभी उनका जो है 13 पॉइंट वो है मेमोरेंडम कि 13 पॉइंट्स हैं जिसमें अलग अलग तरह की मांगे हैं। एमएसपी से लेकर मनरेगा तक की मांगे भी हैं कि मनरेगा के लिए 200 दिनों का काम दिया जाए, 700 रुपये वो रखा जाए, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला और इतने लंबे समय से मुझे नहीं लगता कि आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह के कोई बड़े आंदोलन लगे रहे हों। और ये भी हुआ है कि वो धीरे धीरे वहाँ पर किसानों के जो संगठन है अलग अलग छट गए हैं। केवल पंजाब के कुछ किसानों के ग्रुप उसमें शामिल हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर मदद ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ पंजाब के जब किसान हैं, और पंजाब तो हमेशा जो सरकार है वहाँ पर आम आदमी पार्टी की, वो किसानों को लेकर चर्चा करती रहती, तो उसे आगे आना चाहिए, मीडिएट करना चाहिए। पिछली बार भी पंजाब सरकार उसमें मीडिएट कर रही थी लेकिन कोई बात नहीं बढ़ी। और जो एमएसपी की मांग वो देश में केंद्र सरकार से कर रहे हैं वो पंजाब में तो कम से कम मिले उन्हें, इसकी बात भी होनी चाहिए। तो उन राजनीतिक कारणों को ध्यान रखना चाहिए। फिर पंजाब दिल्ली के बीच में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर पुलिस उनको लगातार रोक रही है। पुलिस का किसानों को रोकना, रोज आंसू गैल के गोले छोड़ना, ये उसका इलाज नहीं है। कोई ना कोई चीज़, एक नया काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है अब शिवराज जी जब कृषि मंत्री बन गए हैं तो खट्टर साहब के साथ भी बात उनकी पहले हुई थी और तमाम लोगों से जब बात हुई, उससे पहले जो हमारे मध्य प्रदेश के नेता थे नरेंद्र जी तोमर साहब, वो कृषि मंत्री थे। अब शिवराज जी ज़्यादा किसान फ्रेंडली नेताओं में से माने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शिवराज जी को खुद भी पहल करनी चाहिए और इस मसले पर बात करके इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इसके दूसरे रिपरकशंस भी हैं। पंजाब में किसानों के आंदोलन को चलने का कई अलग तरीके के नुकसान भी हो सकते हैं। इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज तो पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं किसान, कह रहे हैं कि पंजाब सरकार पर भी हमें भरोसा नहीं है। पहले पंजाब सरकार से हम निपटेंगे, उसके बाद फिर केंद्र सरकार से भी निपटेंगे। किसानों को जो अब प्रॉब्लम है वो दोनों सरकारों से हो रही है। किसान कह रहे हैं जानबूझकर हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तो पुलिस वालों के सामने भी है ना समीर जी। दिल्ली की तरफ कूच करते हैं,
पुलिस चाहती नहीं है बल का प्रयोग किया जाए और पुलिस बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब जाली तोड़ने की कोशिश की जाती है या अपना फोर्स दिखाई जाती है तो फिर पुलिस को भी मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं। घायल कोई भी हो, देश का जवान या देश का किसान, नुकसान तो देश ही को हो रहा है। निश्चित रूप से प्राची, देखिए अब यह सिर्फ अन्नदाता का आंदोलन नहीं रहा जो कहा जाता था कि ये किसानों का आंदोलन है। अब यह पूरी तरह से किसानों का आंदोलन नहीं है। अब इसमें कम संख्या में किसान हैं और दूसरे बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनका राजनीतिक हित इस आंदोलन से जुड़ा और इस आंदोलन के माध्यम से अपने राजनीतिक हित को पूरा करना चाहते हैं। देखिए, जब खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय भी बहुत हुआ। शंभू बॉर्डर तो अब लगातार कब से बंद है, अब तो ये याद ही नहीं कि शंभू बॉर्डर कब खुली थी। लगातार शंभू बॉर्डर से किसान घुसने की कोशिश कर रहे थे और फिर किसानों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी कि हरियाणा का हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और जो किसान नेता हरियाणा का चुनाव लड़े उनका क्या हश्र हुआ है यह भी हरियाणा की जनता ने देखा है। तो उन्हें किसी तरह से किसानों का समर्थन नहीं मिला। देखिए, किसानों की समस्या है जो 13 समस्या इन्होंने की है, इसमें 2 से 3 समस्या जो मांग उन्होंने की है 13 मांग, उसमें से 2 या 3 मांग उन्होंने कहा है कि हम छोड़ने को तैयार है, लेकिन सरकार कम से कम 10 मांग हमारी पूरी करे। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी ने शिवराज सिंह चौहान को कार्यक्रम में जिस तरीके से किसानों के संदर्भ में कहा था कि ये किसानों के समस्याएं क्यों सॉल्व नहीं हो पा रही, एमएसपी क्यों नहीं दिया जा रहा, किसानों से जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे लग रहा है उन्होंने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री से प्रश्न पूछे थे और ये लग रहा था कि वो किसानों के हितैषी है और उन्होंने किसानों की बात रखी है। उसके बाद मुझे लग रहा है किसानों के अंदर एक उत्साह आया है कि उपराष्ट्रपति इस तरीके से अगर कृषि मंत्री से पूछ सकते हैं तो हमें वापिस दिल्ली चलना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से समय मांगा था कि भाई ये कब मिलाए। मुझे लगता है अगर किसानों को वाकई सरकार से बात करना है तो अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाए। आज रविवार है, आज वो दिल्ली में आकर क्या करेंगे, किससे मिलना चाहते हैं। कभी कहते हैं पार्लियामेंट का घेराव करना है, आज शनिवार और रविवार तो पार्लियामेंट लगती नहीं है, तो वो शनिवार और रविवार को क्यों दिल्ली आना चाह रहे हैं। अगर दिल्ली में केंद्र सरकार से बात करना है, कृषि मंत्री से बात करना है तो आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए, कृषि मंत्री को भेजिए, कृषि मंत्री आपसे मिलेंगे। और ऐसा हुआ नहीं कि सरकार पहले मिली नहीं है। आप देखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर इस प्रतिनिधिमंडल से मिले थे, पीयूष गोयल ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बैठक की थी। और लेकिन किसान तो बार बार कह रहे हैं ना हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई तो हमसे बातचीत करे। हमारे आंदोलन को तो ऐसा लग रहा है छोड़ दिया गया है। बताए ना किसान के हमारे प्रतिनिधिमंडल में 11 लोग शामिल है, इन प्रतिनिधिमंडल से हम बातचीत करना चाहते हैं। वो चिट्ठी लेके कृषि मंत्री को, जब पहली बार उन्होंने सरकार से बात करने की कोशिश की थी तो पीयूष गोयल गए थे चंडीगढ़ बात करने, मुंडा साहब कृषि मंत्री थे वो बात करने गए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों की तरफ से बात करने के लिए इस बैठक में शामिल हुए थे। सरकार ने कई मामलों में सहमति दी थी, लेकिन किसानों के अंदर एक ऐसा वर्ग है नेताओं का जो किसी भी स्थिति में नहीं चाहता कि किसानों में और सरकारों के बीच में सुलह हो और ये मामला शांत हो। उनकी राजनीति एक्चुअली इस किसान आंदोलन से जो मुट्ठीभर लोग हैं उन्हें इकट्ठे करना है। उन्होंने अपनी अपनी यूनियन बना ली है, कभी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में वो आंदोलन करते हैं और कभी अलग होकर करते हैं। अब आप देखिए आज अब ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें जो पहले किसान थे वो शामिल नहीं है, अभी कोई दूसरे किसान शामिल हो गए इसके अंदर। तो ये बता रहा है कि इसमें किस तरीके से राजनीति शामिल है। अगर आपको लगता है कि आपको सरकार से बात करना है तो आप सरकार पे प्रतिनिधिमंडल बनकर जाइए, सरकार आपसे बात करेगी। आप कभी संसद घेराव की बात करते हो और रविवार को इस तरीके से करना, लोगों को परेशान करना, ट्रैफिक जाम करना। सिंधु बॉर्डर कब से बंद है, लोगों का आना पूरी तैयारी कर रखी है किसानों ने। किसान भी जानते हैं कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, यानी बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। तो तकरीबन 500 मीटर के दायरे में पानी के टैंकर्स खड़े कर दिए गए हैं ताकि आंसू गैस के गोले पड़ते हैं तो तुरंत छिड़काव कर दिया जाए। बोरियों का इंतजाम किया गया है, हाथ में नमक लेकर चल रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि नमक चाट लेने से आंसू गैस का प्रभाव कम हो जाता है। और जो चश्मे हैं, जो ग्लासेस हैं, वो आप लगातार देख रहे हैं किसानों के सर पर जैसे ही आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं वो चश्मा पहन लेते हैं ताकि जो इफेक्ट है आंसू गैस के गोलों का वो कम हो जाए और किसान आगे बढ़ सके। किसानों का संघर्ष लगातार जारी रहे। पैटर्न संगीत रागी जी, अगर इस पूरे घटनाक्रम में हम पकड़े तो एक पैटर्न भी तो नजर आता है ना, जब जब सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, जब जब देश में इलेक्शंस का माहौल बनता है तब तब बॉर्डर्स पर एक्टिवनेस ज्यादा नजर आ जाती है किसानों की, खासकर जो पंजाब से आने वाले किसान हैं। हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी जीती, अब यहां पूरी तरीके से एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश इन किसानों के जरिए की जा रही है। देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा यदि संपन्न कोई कहीं का किसान है तो वो पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। और यदि आप इनके पर कैपिटा इनकम यदि आप ढूंढेंगे जा कर के तो आपको अजीब एक डेटा आपके सामने निष्कर्ष निकल कर के आएगा। एक सवाल मन में आता है कि राजस्थान का किसान आकर के दिल्ली बॉर्डर पर क्यों नहीं इस प्रकार का हंगामा करता है, बिहार में किसान आंदोलन इस प्रकार से क्यों नहीं होते हैं, उड़ीसा से क्यों नहीं होते हैं, अन्य जगहों पर इस प्रकार का क्यों नहीं है।
मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, ये जो किसान आंदोलन है यह एक प्रायोजित किसान आंदोलन है और अब उसमें भी एक टूट पड़ गई है। तो अब इसमें कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस प्रकार के धरना प्रदर्शन, कहीं ना कहीं इनकी फंडिंग बाहर से होती है, कहीं ना कहीं फंडिंग का सोर्स अलग है। मुद्दा मूलतः है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है उस पर क्यों नहीं लागू है। कांग्रेस पार्टी से लेकर के जितनी तमाम पार्टियां हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी पंजाब में ये कह दे, डिक्लेयर कर दे कि स्वामीनाथन कमेटी की जितनी रिपोर्ट थी वो हम इस यहाँ पर लागू करने के लिए तैयार हैं। कोई जरूरी तो नहीं है कि केंद्र सरकार ही उस मामले में इनिशिएटिव ले, बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार भी इनिशिएटिव ले और केंद्र सरकार ने फार्मूला जो है, डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस फार्मूला को लेकर के है कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के जो फार्मूला हैं उसको लेकर के है। बाकी आपने देखा होगा कि संसद के अंदर शिवराज पाटिल ने शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है वो कहा कि किसानों को हम एमएसपी की पूरी गारंटी देते हैं, हम उसी पर समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम खरीदेंगे। अब किसानों का देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये एक जिन्ना की मानसिकता थी। कांग्रेस पार्टी एक डिमांड मांगती थी, दूसरी डिमांड लेकर के आ जाती थी, क्योंकि जिन्ना को पार्टीशन करना था, इसलिए जिन्ना एक के बाद वो इसलिए नेहरू ने एक बड़ा अच्छा पत्र लिखा गांधी जी को कि जिन्ना के जो डिमांड है वो सुरसा जैसे हैं। किसानों के कई बार ऐसे आंदोलनकारी और प्रायोजित आंदोलनकारी किसानों की यदि आप मानसिकता को देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ तकरार और लड़ाई के मूड में है सरकार से, ताकि भारत की सरकार को घेरा जा सके। आप देखेंगे कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा है तो आप आकर के बात कर सकते हैं। भारत सरकार जो है वो देने के लिए तैयार है। भारत सरकार ये कमिटेड थी कि भाई हमें किसानों की जो आय है वो दुगनी करनी है, लेकिन दुगनी कैसे किया जाए उसके लिए भारत सरकार ने एक पॉलिसी लेकर के आई कि आज के दिन में सब चीजें जो है वो मार्केट ड्रिवन है, तो हम मार्केट ड्रिवन ही हम फसलों की नीति तैयार करें, उनके संचयन का नीति तैयार करें, भंडारण की नीति क्या तैयार करें, उनके एक्सपोर्ट और उनके मार्केट प्राइस के बारे में हम बात कर सकें। लेकिन किसान ने क्या किया, किसान ने कहा कि नहीं, आप ये नीति सबसे पहले आप किसानों की ये सारे कानून जो है वो आप खत्म कीजिए। नीतियां कौन बनाए, ये मवाली लोग बनाएंगे, सड़कों पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो बनाएंगे। सरकार जो चुन करके आई है उसने कमिट किया है, और सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों से वादा नहीं है, ये पूरे देश के किसानों से, 10 सेकंड में, पूरे देश के किसानों से वादा है कि हम आपकी संपन्नता को दुगनी करेंगे। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज जाकर के सरकार से विपक्ष पार्टियां पूछती हैं कि अरे आपने तो वादा किया था दुगने, तो भारत सरकार ने तो कानून लाया था, उस कानून को थोड़ा प्रयोग में आ जाने देते, लेकिन आपने तो उस कानून को प्रयोग करने, आपने हथकंडा कैसा नहीं मौका। देखिए यहाँ पर बातचीत से अगर कोई समाधान निकल जाए या इनसे बात भी कर लिया जाए। प्राची एक संस्कृत में एक बड़ा एक कहावत है, अज्ञ सुखम आराध्येत सुखतरम आराध्येत विशेषज्ञ ज्ञान अलौच दुर्विद्यानाम ब्रह्मा अपि तंग नरंग न रंचति। यानी जो पहले से हट मान लिया है कि हमको यही करना है, उससे आप संवाद नहीं कर सकते।